सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय वृंदावन धाम। आज मैं वृंदावन धाम में हूँ। यमुना का किनारा है, संतों का संग है। जैसे आप सब लोगों को पता है कि हम लोग रात को निकलते हैं और जो जरूरतमंद संत है उनकी मदद या हेल्प करते हैं। हम कौन करते हैं? करवाने वाली श्री जी है, बस आज जरिया हम हैं। आज हमारे को एक ऐसे संत मिले, आप इनको देख सकते हो, जो ब्रह्मचर्य का शक्ति होता है, जो आजकल के न्यू युवा नहीं देख सकते, वो आप इनको देख सकते हो कि इनके पैर बाबा के कब से बाबा, कब से आपके पैर? बचपन से 3 बरस के थे। अच्छा, 3 बरस से इनके पैर ऐसे नहीं, शरीर देख के आप कह नहीं सकते, क्योंकि ये माया है, ये साधुओं की तपस्या का वो है। बाबा सबसे पहले तो मैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मानंद है। बाबा का नाम धर्मानंद है और बाबा ने राम कथा भी करते हैं। अभी हमारी बात हुई बाबा से और बाबा के और जीवन के बारे में पूछते हैं। तो बाबा सबसे पहले आप ये बताइए, आप कहाँ से हैं? जिला आगरा। जिला आगरा से। थोड़ा बाबा तेज बोलिए क्योंकि आपको पता नहीं, हम माइक पे। जिला आगरा से। अच्छा, जिला आगरा से बाबा है हमारे। और आप सभी लोगों से एक चीज और भी कहना चाहता हूँ, बाबा राम कथा भी करते हैं। तो बाबा ये राम कथा आप कब से करते हैं? ये वैसे देखा जाए तो मुझे जब से याद संभाला है मैंने, और जब से मुझे रुचि है राम कथा में। अच्छा। हाँ। तो आपने जब ये साधु, जब आपने संन्यास ग्रहण करा तो क्या आयु रही होगी आपकी? मेरी आयु अभी पूरी 30 मानो। 30 होगी। हाँ, 7 साल वैराग को हो गई। 7 साल बैराग के हो गए। 23 में मैंने वैराग ले लिया। तो बाबा आपने वैसे भी जीवन जिया, तो वैराग्य में ऐसा क्या, आप जो सुनने वाले लोग हैं, आप उनके लिए आप कुछ कह सकते हैं वैराग्य में, कि इस मार्ग में आने में क्या कठिनाइयां रहती हैं, क्या मुश्किलें रहती हैं, और क्या? देखो, वैसे तो ये कहते हैं कि ब्रह्मचर्य शक्ति सबसे बड़ी है और हरि नाम जप में बहुत बड़ी शक्ति है। जो हरि नाम जप में, राधा रानी में जो भरोसा करता है, जो उनके नाम जप पे विश्वास करता है, उनके लिए सदैव सर्व आनंद है। अभी मैं भूखा बैठा था, वृंदावन में बहुत भोजन बनता है, जगह जगह भोजन बनता है, वृंदावन में भोजन की कमी नहीं है। हाँ, कोई भी साधु संत, कोई भी अतीत, कोई भी निर्धन, कोई भी भूखा नहीं सो सकता है। तो मैं कैसे मैं सोच रहा था, तो अभी देखो आप आए भोजन लेके हमारे पास, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो वो राधा नाम जप करे, प्रभु की प्रार्थना को करे, गुरु की वाणी पे विश्वास रखे, तो सदैव वो सुखी रहेगा। चाहे वो वैराग्य जीवन हो या वो गृहस्थी जीवन क्यों ना हो। गृहस्थ भी जीवन में अगर बच्चा अपने माँ बाप के संस्कारों पर चलेगा, उनकी बात मानेगा, तो वो भी बच्चा अच्छा आचरण का होगा, तो वो भी बहुत आगे जाएगा। वैसे मैंने सुना है, ऐसा बोल देते हैं कई कि जिसका छोटा घर द्वार और वो पकड़ लेता है हरिद्वार। हाँ, ये भी होता है। मैं सुना हुआ हूँ, ये होता बात है, इसका मुझे पता नहीं, पर मैं ऐसा सुना। बाकी मैं अपने अनुभव से इतना कह सकता हूँ कि जानते तो समय पर मानता हर कोई नहीं है। जैसे को मैं जानता हूँ बीड़ी पीने से, स्मोकिंग करने से नुकसान होता है, ड्रिंकिंग करने से नुकसान होता है, पैसे की बर्बादी होती है, शरीर की भी बर्बादी होती है, पर लेकिन कोई नहीं मानता है, सब उसको करते हैं। दूध में घी है, दूध में घी है, आपने देखा है? नहीं देखा है ना? उसका मंथन करना पड़ता है, दूध को पहले जमाना पड़ता है, उसका दही बनाना पड़ता है, फिर उसमें रई चला के उसका मंथन करना पड़ता है, तजना पड़ता है, जब घी निकलता है। ऐसे ही इस माया रूपी संसार में भगवान है, ईश्वर भी है, सत्य ईश्वर है। उनको भी पाने के लिए हर कोई पा तो नहीं सकता, महसूस करने के लिए उनके लिए मंथन करना पड़ता है, राम नाम राधा का जप करना पड़ता है। बाकी मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और आपको ये दर्शन हुए, मुझे इससे बहुत अच्छा लगा। हमें तो आप जैसे संतों के दर्शन होते हैं, और अभी आपकी बातों को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे बातें करके हमें भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि ऐसे संतों से मिलके। और सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज देखूं, बाबा राम कथा करते हैं, और देखो एक कहते हैं ना जीवन में कि जो ये काफी सारे लोग कहते हैं कि राम कथा कहने वाले मर्सिडीजों में चढ़ते हैं, ऑडियो में चढ़ते हैं, और राम जी खुद पैदल चलते हैं। आप देख सकते हो यमुना का किनारा है, यहाँ कोई सुख सुविधाएं नहीं है, एक बाबा की ये आसन लगा हुआ और बाबा यहीं बैठे। तो कथाएं भी उन्हीं से करवाए भैया, उनसे ही करवाना चाहिए जो राम जी के जीवन की तरह चले। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर जो सच्चाई जीवन यही है। बाबा आप इस पे क्या कहना चाहोगे? आप तो बिल्कुल राम जी की तरह फॉलो कर रहे हो जीवन को,
खुली छत है, नीचे ये छोटी सी एक चटाई बिछी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे ये बाबा बैठे हुए हैं, और भी बाबा हैं, ये लोग असली ज्ञान इनके पास, असली ज्ञान जो बाबा के पास है। हमें इनसे कथा करवाएंगे ना, नहीं, चकाचौंध की दुनिया में हम खो जाते हैं एक तरह से। देखिए बाबा, हमें जरूरत है आपकी, आपको हम लोगों की जरूरत नहीं होगी। हमें आपकी कथा, आप जैसे मिले, आपका ऑरा हमारे को ऐसे खींच के ला रहा है, तो ये तो हमारे को जरूरत है। और जैसे लोग देखने वाले हैं, उनको भी तो आपके द्वारा ही सच्चा ज्ञान मिलेगा। आजकल आप जैसे संत अगर बोलेंगे तभी जाके जो आने वाली पीढ़ी है उनको पता लगेगा संत ऐसे भी। आजकल चकाचौंध की दुनिया देखती है, लोग समझ लेती है संत वही है। पार्वती मैया ने शिव जी से एक क्वेश्चन किया, हे प्रभु आप मेरे प्राणदाता हो, प्रभु आप तो मुझे सत्य बताओ कि सत्य है क्या। क्योंकि मैं देखती हूँ कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु बड़े हैं, और विष्णु कहते हैं कि देवों में देव महादेव बड़े हैं। कोई कहता है राम बड़े हैं, तो कोई कहता है कृष्ण बड़े हैं, तो कोई कहता है बलदाऊ बड़े हैं। आप स्वामी हो जगत के, तो प्रभु मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, तो प्रभु कम से कम आप मुझे तो बताइए कि सत्य है क्या। आप जो मुझे सत्य बताओगे मैं उसी की तरफ भागूं ना, मैं ये चारों तरफ क्यों घूमूं। तो शिव जी ने पार्वती जी से तुलसी कृत रामायण में से चौपाई में कहा है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हर भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, ये जो तुम सब कुछ देख रही हो, ये सब कुछ हो रहा है, ये सब सपना है। इसमें यदि सत्य है तो वो हरि का नाम सत्य है। जैसे सोता हुआ मानव, मनुष्य, जीव, प्राणी सपने में कहीं से कहीं चला जाता है, जब अपनी नींद से निन्नाते जागता है तो वहीं की वहीं रहता है। ऐसे ये जो संसार चल रहा है, ये एक माया चल रही है। इसमें यदि कुछ सत्य है तो राधा का नाम और हरि का नाम ही सत्य है, बाकी सारा संसार झूठा है। और तो राधा राधा में और आपके निमित्त और कुछ। अब वृंदावन आप कितने समय से रह रहे हैं? वृंदावन में आज 7 तारीख हो गई, मैं 8 को, कल मुझे 1 महीना हो जाएगा। पहले आप कहाँ रहते थे? मैं गुरु आश्रम रहता था। कहाँ पे बाबा? कोदरिया सरकार, इंदौर मऊ के अंदर पड़ता है। अच्छा जी। तो वृंदावन धाम की कोई महिमा आप अपने मुख से? अरे वृंदावन की महिमा तो हर कोई जानता है। वृंदावन सा वन नहीं, नंद गांव सा गांव, बंसी बट सा बट नहीं, कृष्ण नाम सा नाम। वृंदावन की तो लीला है, जय मत समझो गुरु को चीला है। जब तो अच्छे अच्छे ऋषि मुनि हार गए हैं स्वामी। नारायण बोलो, राधा बोलो, काफी है आज के लिए। हरिओम हरिओम, राधा राधा। बाबा जैसे कि हमने आपसे सुना कि आपसे बात हुई अभी, तो पता लगा कि आप कथाएं भी करते हैं, राम कथा करते हैं आप। अगर किसी श्रोता को या किसी व्यक्ति को वृंदावन में कहीं भी आपसे राम कथा करवाना पड़े तो जुड़ने के लिए क्या, मतलब कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? नंबर या कुछ? हाँ, 919190503737 धर्मानंद नाम है हमारा। और व्हाट्सएप भी कर सकते हो? व्हाट्सएप है? हाँ, व्हाट्सएप भी है। इस पे धर्मानंद महाराज के नाम से आईडी भी बनी हुई है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। बाबा की फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी भी है, और आप सब लोग जा सकते हैं बाबा से। अगर आपको कथा करानी तो आप लोग कथा भी करा सकते हैं। बहुत, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ कि मैं बात करते हुए मैं थक जाऊंगा, आप लोग सुन नहीं पाओगे, क्योंकि इतना बाबा की जुबानी में कुछ अलग ही बात होती है। क्योंकि एक जो संत बोलता है ना, उसका प्रभाव अलग होता है, और वो बाबा की वाणी में मैं यहाँ पे फील कर सकता हूँ। अगर आपसे किसी को मिलना हो तो वृंदावन में कहाँ पे मिल सकते हैं, कौन सी जगह? मैं परिक्रमा मार्ग में हूँ, विकलांग साधु हूँ, तो इसी परिक्रमा मार्ग में चलता रहता हूँ। जहाँ थक जाता हूँ वही राधे श्याम बैठ के अपना बिछाया वहीं बैठ जाता हूँ। राधा का नाम जब चल रहा है, बढ़िया आनंद आ रहा है, संतों का संग मिल रहा है। आप जैसे मानव धर्मात्माओं का मुझे साथ मिल रहा है। आप जैसे धर्मात्माओं पे तो ये धरती टिकी हुई है, वरना अब तक पलट हो जाती। आप जैसे धर्मात्माओं पे ये धरती टिकी है, तो ये आनंद आ रहा है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतना मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। क्योंकि बाबा का जीवन देख के पता ही लगता है। और मैं सबसे बड़ी बात आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, आप सब लोग जाइए, और बाबा की अगर कुछ हेल्प करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो नंबर भी है, आप लोग मिल सकते हैं।
आप कथाएं करवाना चाहते हैं तो बाबा से कथा करवाइए, जो बहुत ही सुंदर। और अभी जब मैं आ रहा था तो बाबा बहुत ही सुंदर, प्रेमानंद जी बाबा के हमारे एक बहुत सुंदर पुस्तक पढ़ रहे हैं उनके, और मेरा निरंतर नाम जप ही चल रहा है यहाँ पे बाबा का, हम जब से मिले हैं देख रहे हैं। तो आप सब लोगों को क्या लगता है, आप सब लोग भी बताइए, अपनी राय बताइएगा कि आप सब लोग इनसे कथा करवाना चाहते हैं, नहीं करवाना चाहते। और दूसरी चीज कि मेरे हिसाब से कि जहां तक कि यही लोग कथा के योग्य हैं, जो संकीर्तन हो गया या भजन हो गए, जो कुछ भी हो गया वो संतों के द्वारा ही होता है। तो बाबा अब आप आज्ञा दे, हम लोग चलते हैं। राधे राधे। राधे श्याम, मिलते रहना। जरूर बाबा, हाँ, आपका आशीर्वाद बनाए रखना। राधा रानी का सदैव रहेगा, हमारा तो है ही है, उनका होना चाहिए।